हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है राजस्थान's मूव स्पेल्स सम होप फॉर गिग वर्कर्स। अब इस हेडिंग का मतलब क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? जो टेम्पररी बेसिस पे काम करते हैं, जिनकी टेम्पररी जॉब होती है, पार्ट टाइम जॉब होती है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जिनकी जॉब होती है। तो इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ? राजस्थान मूव मतलब राजस्थान ने जो अभी नया मूव लिया है, जिसके बारे में हम इस आर्टिकल के अंदर में पढ़ेंगे। जो उन्होंने नया स्टेप्स लिया है वो क्या कर रहा है? स्पेल्स, स्पेल्स का मतलब होता है देना। क्या? सम होप, एक उम्मीद दे रहा है, कुछ उम्मीद दे रहा है गिग वर्कर्स के लिए, जो टेम्पररी बेसिस पे, कंट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए। तो पूरी हेडिंग का मतलब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। राजस्थान मूव स्पेल्स सम होप फॉर गिग वर्कर्स। राजस्थान का जो नया मूव है वो थोड़ी सी होप लेके आ रहा है, उम्मीद लेके आ रहा है गिग वर्कर्स के लिए, जो टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं साथ साथ में नोट करवाता चलूंगा। तो आपको अगर वर्ड लिखने हैं इंपॉर्टेंट, तो आप जो है ना एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो, उसमें मैं इंपॉर्टेंट वर्ड लिखवा दूंगा। और एक में नया वीडियो आता है हमारा 2 से 3 बजे के बीच में, दोपहर को आता है। उसमें हम डेली के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग करते हैं द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल से। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको 5 वर्ड मीनिंग करने हैं। तो वो भी आप लोग जो है वो सेशन रेगुलरली देख सकते हो। नहीं तो मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वर्ड मीनिंग की, द हिंदू एडिटोरियल्स की, उनको आप कॉन्टिन्यूसली एक सीरियल वाइज जो है वो वॉच कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल का जो मेरा वीडियो है वो डेली शाम को 7 से 8 बजे के बीच में जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो उसको आप लोग रेगुलरली देखो। एक बार आप मेरे से पढ़ लो, उसके बाद जाके इसको खुद से रीड करो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मैंने हाईलाइट फॉर्म में किया हुआ है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, खुद का बनाया हुआ है। तो वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो और वहाँ से जो है इसको एक दो बार खुद से जो है वो रीड कर लो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो राजस्थान में अभी क्या चल रहा है, लिखा हुआ है द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अनाउंस्ड earlier this year that the state would set up India's first welfare fund called the Rajasthan Platform Based Gig Worker Social Security and Welfare Fund। तो जो चीफ मिनिस्टर है ना राजस्थान के, उन्होंने अनाउंस किया था इसी साल स्टार्टिंग में कि जो हमारी स्टेट है ना वो एक वेलफेयर फंड, जिसको हम बोलेंगे राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी फंड, उसको जो है वो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सेटअप करेंगे। उसके बाद क्या है, दिस इज द फर्स्ट रियल इंस्टेंस ऑफ रेगुलरिटी मूव टू अनबर्डन गिग and platform workers vulnerabilities since the code on social security was passed in 2020। तो ये जो स्टेप था ना, ये एक फर्स्ट रियल इंस्टेंस था, एक पहला ऐसा मूव था जो किसके लिए था, अनबर्डन, मतलब जो बहुत ज़्यादा बर्डन है गिग वर्कर्स के, जो टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं उनको अनबर्डन करने के लिए, और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को। अब ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन से होते हैं? जो ओला उबर पे ऑनलाइन काम करते हैं, आपको पिज़्ज़ा पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। तो ये फर्स्ट मूव था उनको थोड़ा सा अनबर्डन करने के लिए, उनकी जो है वो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। और ये क्या है, अनबर्डन गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स वल्नरेबिलिटीज़। वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है जो उनकी कमजोरियां हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए। सिंस द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी वाज पास्ड इन 2020, जब से ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पास हुआ है ना 2020 से, कोड मतलब जो रूल बने हुए हैं सोशल सिक्योरिटी को लेके 2020 से, उसके बाद से ये पहला मूव था किसी भी स्टेट का गिग वर्कर्स के लिए, और उन किन वर्कर्स के लिए, जो ऑनलाइन काम करते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द कोड केम एमिड द कोविड-19 पैंडमिक व्हेन प्लेटफॉर्म वर्कर्स बिकम द बैकबोन ऑफ मेट्रोपॉलिटन लॉजिस्टिक्स। तो ये जो कोड आया है ना, ये किसके बीच में आया है? एमिड का मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में आना। तो ये कोविड पैंडमिक के बीच में आया है, व्हेन प्लेटफॉर्म वर्कर्स बिकम द बैकबोन ऑफ मेट्रोपॉलिटन लॉजिस्टिक्स। अब ये मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है ना, और लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक्स का मतलब अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग जो है इसको लिख भी सकते हो। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, सप्लाइंग एंड डिलीवरिंग गुड्स, मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें हम लोग सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। तो ये जो कोड लाया गया था ना 2020 में, सॉरी एक सेकेंड, ये क्या है,
बैकबोन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मेट्रोपॉलिटन लॉजिस्टिक्स के लिए, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं ना वो एकदम बैकबोन बने हुए हैं इसके, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। तो सबके ये बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट बने हुए हैं मेट्रोपॉलिटन लॉजिस्टिक्स के लिए, माल को एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिटीज़ में। एक्टिंग टू सर्व कस्टमर्स, ये कस्टमर्स को भी सर्व करते हैं। एंड वर्किंग विद एंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स इन देयर फूड रिलीफ स्कीम्स, और ये सारे वर्कर्स जो है ना वो काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, जब ये जो फूड रिलीफ स्कीम्स आती हैं ना इसमें भी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैनी स्टेट्स आर येट टू एक्ट, मतलब बहुत सारी स्टेटों को अभी जो है एक्ट करना होगा, कुछ ना कुछ जो है अभी तक उन्होंने जो है वो कुछ भी जो है वो नहीं किया है। तो अभी बहुत सारी स्टेट्स बची हुई हैं जिनको जो है वो कुछ ना कुछ एक्ट करना होगा। In 2023, many state governments are yet to pass rules that govern how they will implement the Code on Social Security। 2023 में बहुत सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनको अभी पास करना है रूल्स को, जो गवर्न करेंगे कि उनको जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लागू करना है। This has raised concern over how fast gig and platform workers can gain benefits in a scenario where they are seen as independent contractors। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है, मतलब चिंता पैदा करता है। This has raised concern over how fast gig and platform workers can gain benefits, मतलब कितनी जल्दी जो फास्ट, मतलब कितनी फास्ट कितनी जल्दी ये जो गिग वर्कर्स हैं, जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं ओला उबर पे, उनको बेनिफिट्स मिलेगा ऐसे सिनारियो में जहाँ पे उनको एज ए इंडिपेंडेंट वर्कर्स देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए जो है ना काफ़ी चिंता पैदा करता है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी स्टेट्स में जो है ना उनको पता नहीं है कि उनको कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है उसको कैसे लागू करना है। तो ये बहुत चिंता का विषय है गिग वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, कि उनको कब तक जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे जहाँ पे उनको एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के रूप में देखा जाता है। थो दे आर मेड टू फॉलो रूल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, लेकिन हालांकि उनको जो है ना कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो दैट कॉन्स्टिट्यूट एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, जो मतलब एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशन बनाते हैं कि कैसे उनको काम करना है, किस तरीके से। राजस्थान स्टैंड्स आउट एज द फर्स्ट मूवर मेकिंग हेस्ट, तो राजस्थान एक फर्स्ट स्टेट है जिसने क्या किया है, एक मूव लिया है जल्दी जल्दी। हेस्ट का मतलब क्या होता है, स्पीड इन डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ में तेजी लाना। विद द स्टेट फेसिंग असेंबली इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर राजस्थान में जो है वो असेंबली इलेक्शंस भी जो है वो होने वाली हैं सीएम के लिए। सिंस इंडिपेंडेंस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डॉक वर्कर्स एंड हेड लोडर्स, जिनको बोलते हैं मारथंडी, हैव हैड बोर्ड्स सेटअप फॉर देयर वेलबींग। तो जब से इंडिपेंडेंस हमें आज़ादी मिली है ना, तो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, डॉक वर्कर्स हैं और जो हेड लोडर्स हैं ना, इनके लिए बोर्ड सेटअप्स किए गए हैं उनके वेलबींग के लिए, मतलब उनकी भलाई के लिए। दस द राजस्थान प्लेटफॉर्म वेस्ट गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड विल बी ए फैमिलियर इंस्टीट्यूशन दैट कैन बी यूज टू सर्व द नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजी मेडिएटेड वर्कफोर्स। तो 10 हमें ये पता चलता है कि जो राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है ना, ये भी एक फैमिलियर इंस्टीट्यूशन होगा जैसे पहले सेटअप किए गए हैं, जो क्या कर सकता है, दैट कैन बी यूज टू सर्व द नीड्स ऑफ ए टेक्नोलॉजी मेडिएटेड वर्कफोर्स, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जो टेक्नोलॉजी मेडिएटेड, मतलब जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है ना वर्कफोर्स, उनके लिए हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है ना वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। दी बोर्ड ए ट्राईपार्टाइट इंस्टीट्यूशन, ट्राईपार्टाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 चीज़ें हो, उसको बोलते हैं ट्राईपार्टाइट। तो ये जो बोर्ड है ना, ये ट्राईपार्टाइट इंस्टीट्यूशन विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम, इसमें ये जो बोर्ड है इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ब्यूरोक्रेसी से, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो नौकरशाही हो गई, उसके बाद जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो क्लाइंट या फिर जो क्लाइंट्स हैं या फिर जो वर्कर्स यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, तो इन तीनों को मिला के ये जो बोर्ड हैं वो बने हुए हैं। एग्जिस्ट एज ए वर्क अराउंड टू व्हाट इज़ अदरवाइज एम्बेडेड इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एज ए वर्क अराउंड। अब ये वर्क अराउंड का मीनिंग क्या होता है, ए मेथड फॉर ओवरकमिंग ए प्रॉब्लम, मतलब किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोई मेथड लगाना। तो ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट एज ए वर्क अराउंड, मतलब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को, टू व्हाट इज़ अदरवाइज एम्बेडेड इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, रहना। तो मतलब जो
फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जो वर्ड्स रहते हैं ना, जो बड़े बड़े बोर्ड रहते हैं उनकी वेलबींग के लिए, वैसे ही ये जो काम करते हैं किसके लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इन दी लेटर, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की। एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्कर बेनिफिट्स ब्रिंग टुगेदर वर्कर, स्टेट एंड एम्प्लॉयड इन ए कन्वर्सेशन विद ईच अदर। तो अगर हम लोग फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करें ना, इन द लेटर का मतलब है जो हम लोग सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, या फिर जो कॉन्ट्रीब्यूटरी वर्कर बेनिफिट्स है, ये किस किस को साथ लाते हैं, वर्कर को साथ लाते हैं, स्टेट को साथ लाते हैं और एम्प्लॉयर को साथ लाते हैं कन्वर्सेशन में, मतलब वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं ये तीनों। उसके बाद क्या है, दिस रिलेशनशिप इज मेंट टू एंश्योर क्विक कम्युनिकेशन इन मूवमेंट्स ऑफ फेलियर। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये क्या चीज़ एंश्योर करता है, क्विक कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जब भी इनको लगे कि हम लोग जो है वो फेलियर हो रहे हैं, मतलब इन मूवमेंट्स ऑफ फेलियर वियर वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स डू नॉट गेट देयर ड्यू। जब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं या फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको उनके ड्यू नहीं मिल रहे हैं, उनको उनका पैसा नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या है, एंड इनेबल बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन दी पार्टीज, और इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, इनके बीच में बेटर कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। इन सेक्टर्स दैट हैव इनफॉर्मल वर्कर्स, लेकिन ऐसे सेक्टर्स जिनमें इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जो टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लगे हुए हैं, देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू डिलीवर बेनिफिट्स सिंस ऑन पेपर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप आर मिसिंग। तो ऐसे सेक्टर जो इनफॉर्मल हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर लगी हुई है, देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू डिलीवर बेनिफिट्स, वहाँ पे ऐसा कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे नहीं है जहाँ से आप इनको जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल सकें, फ़ायदे मिल सकें। सिंस ऑन पेपर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप आर मिसिंग, क्योंकि जो पेपर एम्प्लॉयमेंट रिलेशन होता है ना, जहाँ पे जो मतलब जो पेपर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें इनके लिए गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, बला मतलब कुछ अगर इनकी प्रॉब्लम हो गई कुछ सैलरी को लेके, तो वो ऑन पेपर लिखा होता है, तो वो सारी चीज़ें इनफॉर्मल सेक्टर में मिसिंग होती है। इसकी वजह से जो है इनको कम बेनिफिट्स मिलते हैं। देयरफॉर स्टेट आल्सो डज नॉट फाइंड वर्कर्स टू वर्क टू गिव देम बेनिफिट्स। तो इसीलिए जो स्टेट है ना, आल्सो डज नॉट फाइंड वर्कर्स एट वर्क, वो जो वर्कर्स होते हैं ना उनको वर्क पे जो है वो नहीं ढूंढ पाती है टू गिव देम बेनिफिट्स, ताकि उनको जो है वो बेनिफिट्स वो लोग प्रोवाइड कर सके। कौन प्रोवाइड कर सके, स्टेट प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए जो है ना बहुत कम वर्कर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में आपको मिलेंगे। द ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप हैज़ टू बी बिल्ट टू फोर्स एम्प्लॉयर्स टू एक्नॉलेज दैट दे हैव इनफॉर्मल वर्कर्स। तो जो ये जो टाइट रिलेशनशिप है ना, मतलब जो तीनों के बीच में रिलेशन है, जैसे स्टेट हो गई या फिर जो बोर्ड हो गया, जो फिर एम्प्लॉयर्स हो गए, तो ये रिलेशनशिप है ना हैज़ टू बी बिल्ट, मतलब ये बिल्ट होना चाहिए, बनना चाहिए टू फोर्स एम्प्लॉयर्स, ताकि हम लोग फोर्स कर सके एम्प्लॉयर्स को टू एक्नॉलेज दैट दे हैव इनफॉर्मल वर्कर्स, ताकि उनको पता चले कि वो लोग जो हैं वो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। फॉर वर्कर्स टू कलेक्टिवाइज टू ब्रिंग ए कॉमन वॉइस टू देयर कंसर्न्स, ताकि वो कलेक्टिवाइज होके मतलब इकट्ठा हो गए, एक कॉमन आवाज़ अपने लिए जो है वो उठा सके उनके विषयों को लेके, मतलब जो उनके मुद्दे हैं, उनके कंसर्न्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं। एंड फॉर द स्टेट टू लाइज एंड मेडिएट देयर रिलेशनशिप, और स्टेट के लिए जो हमारी स्टेट है टू लाइज। अब ये लाइज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इसको जो है लिख भी सकते हो। जो संबंध स्थापित करना, मतलब रिलेशनशिप बनाना, ताकि वो रिलेशनशिप बना सकें एंड मेडिएट दिस रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप है ना इसको मेडिएट कर सके। मेडिएट का मतलब क्या होता है, मेडिएट का मतलब क्या होता है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें जो है वो सुलह करवा सके। उसके बाद क्या है, टाइड डाउन इन स्पेसिफिक्स। अब ये टाइड डाउन का मीनिंग क्या होता है, टाइड डाउन का मीनिंग क्या होता है, टू क्लोज विद इन बाउंड्स लिमिट्स आर होल्ड बैक फ्रॉम मूवमेंट, मतलब किसी चीज़ को सीमित रखना, प्रॉब्लम में रखना, उसको बोलते हैं टाइड डाउन। और इन द स्पेसिफिक्स, स्पेसिफिक्स मतलब कुछ एरियाज में। अब इसके अंदर में क्या है मैं आपको बताता हूँ। द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एम्स टू डिलीवर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू बिटवीन 3 to 4 lakh वर्कर्स इन द स्टेट, बट इज टाइड डाउन इन व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इट कैन सेट अप। तो जो राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड है ना, उसका एम क्या है कि वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके लगभग 3 से 4 लाख वर्कर्स को उनकी स्टेट में, बट इज टाइड डाउन इन व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स एंड प्रोग्राम इट कैन सेटअप। लेकिन वो फंसा हुआ है, वो टाइड डाउन है, ठीक है। उसकी कुछ लिमिट्स हैं कि वो कौन सी स्कीम्स और प्रोग्राम्स
सेटअप करे ताकि जो वर्कर्स हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। तो इस चीज़ में वो फंसा हुआ है, उसको मालूम नहीं है कि कौन से प्रोग्राम्स और कौन सी स्कीम वो सेटअप कर सकता है। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी गिव्स स्टेट लेबर मिनिस्ट्रीज द मैंडेट ऑफ चूजिंग फ्रॉम ए नैरो बकेट ऑफ प्रोग्राम्स ऑन प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट, इंजरी बेनिफिट, हाउसिंग, एजुकेशन स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्कर्स, स्किल अपग्रेडिंग एंड फ्यूनरल असिस्टेंट्स। तो क्या लिखा हुआ है आगे? आगे लिखा हुआ है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी गिव स्टेट लेबर मिनिस्ट्रीज द मैंडेट ऑफ चूजिंग। तो जो कोड है ना सोशल सिक्योरिटी के ऊपर जो 2020 में आया था, ये जो स्टेट लेबर मिनिस्ट्रीज है ना, इनको मैंडेट देता है। मैंडेट का मतलब क्या होता है? एक अध्यादेश जारी करना, कुछ गाइडलाइंस देना, ताकि वो क्या कर सके, चूज कर सके फ्रॉम ए नैरो बकेट, मतलब एक बहुत बड़ी बकेट जिससे आप लोग चूज कर सकते हैं ऑफ प्रोग्राम्स, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे होंगे प्रोविडेंट फंड के ऊपर, जो पीएफ होता है आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट, इंजरी बेनिफिट, अगर किसी को इंजरी हो जाती है नौकरी के दौरान, हाउसिंग बेनिफिट्स, एजुकेशनल स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्कर्स, स्किल अपग्रेडिंग एंड फ्यूनरल असिस्टेंट्स, जब आप मर जाओगे, फ्यूनरल का मतलब होता है डेथ हो जाना, तो इसमें आप कौन सी स्कीम्स लगा सकते हो ना, ये एक मतलब एक उनको पूरा बकेट मिला होता है कि इसमें आप लोग जो है वो चूज कर सकते हो। की प्रोटेक्शन स्कीम्स सच एज लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन विल ओनली बी स्टार्टेड एंड फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो की प्रोटेक्शन स्कीम है जो प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर है, मतलब अगर आप डिसेबल हो जाते हो, या फिर जो हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं आपके हेल्थ के रिलेटेड, या फिर आपकी मैटरनिटी मतलब जब आप प्रेग्नेंट हो जाएगी कोई औरत तो उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं, या फिर जो ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन स्कीम्स है, विल ओनली बी स्टार्टेड एंड फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको स्टार्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इसको जो फंड मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। लेकिन ये की प्रोटेक्शन स्कीम्स की बात हो रही है, जैसे सच एज लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर या फिर हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो क्या लिखा हुआ है आगे? क्या लिखा हुआ है? विच कैन बी स्टार्टेड एंड फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच कैन डिसाइड विच स्टेट्स विल गेट दिस सेंट्रल स्कीम्स। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन कौन सी स्टेट्स को ये सेंट्रल बेनिफिट, कौन कौन सी स्टेट्स डिसाइड कर मतलब इम्प्लीमेंट कर सकती है इन सेंट्रल स्कीम्स को, देयर ड्यूरेशन, और इन स्कीम्स का ड्यूरेशन क्या होगा, एंड व्हाट काइंड ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर विल बी एलिजिबल फॉर स्कीम्स। और कौन से टेम्परेरी वर्कर्स और जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है जो ऑनलाइन काम करते हैं वो एलिजिबल होंगे इन स्कीम्स और प्रोग्राम्स के लिए। दिस रिस्ट्रिक्शन कुड बी फर्दर एक्सकर्बेटेड बाय ए लैक और शॉर्टेज ऑफ फंडिंग। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये फर्दर एक्सकर्बेटेड होती हैं, मतलब और ज़्यादा गहरी बनती हैं, सीरियस होती हैं, बाय ए लैक और शॉर्टेज ऑफ फंडिंग। किसकी वजह से? फंडिंग की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इंप्लीमेंट करती है, सारे डिसीजन वही लेती है, तो इससे जो है ना और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, रुकावट होती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। टू एड्रेस दिस द कोड मैंडेट्स प्लेटफॉर्म्स टू शेयर 1 to 2% ऑफ देयर रेवेन्यू फॉर दिस न्यू स्कीम्स। तो अगर इस चीज़ को हमें सोल्यूशन निकालना है, इस चीज़ को हमें एड्रेस करना है, तो जो कोड मैंडेट्स प्लेटफॉर्म्स है ना, मतलब जो गाइडलाइंस जारी करते हैं, उनको शेयर करना चाहिए 1 to 2% ऑफ देयर रेवेन्यू। उनका मतलब जितना भी कलेक्शन होता है, जितनी भी उनको पैसा मिलता है, तो जो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इनको अपना रेवेन्यू जो है, इनकम जो है वो शेयर करनी चाहिए इन स्कीम्स के लिए। आंसरिंग ए की क्वेश्चन फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एज टू हु पेज फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स प्रोटेक्शन। और इन्हें आंसर करना होगा, ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कि किसको जो है वो पे करना है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए। द कंस्ट्रक्शन वर्कर वुड यूजेस ए सिमिलर एवेन्यू टू टेक मनी दैट अमाउंट्स टू 1 to 2% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फ्रॉम रियल एस्टेट कंपनीज एंड बिल्डर्स फॉर वर्कर्स वेलबींग। तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वोट्स है ना, जो बनाए जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे जो काम करते हैं उन लोगों के लिए, वो भी सिमिलर एवेन्यू यूज करते हैं। एवेन्यू मतलब सिमिलर तरीका यूज करते हैं ताकि वो मनी ले सकें। दैट अमाउंट्स 1 to 2% ऑफ द प्रोजेक्ट, जो जितना उनका प्रोजेक्ट होगा उसके लगभग 1 से 2% होगी उसकी कास्ट के, फ्रॉम रियल इस्टेट कंपनीज, मतलब जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, जो ज़मीन की हेरा फेरी या फिर प्रॉपर्टी की हेरा फेरी की काम करती हैं, या फिर जो बिल्डर्स हैं, किसके लिए? फॉर वर्कर्स वेलबींग, वर्कर्स की भलाई के लिए। वाइल चार्ज, आगे क्या लिखा हुआ है? वाइल चार्जिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑन रेवेन्यू इज ए सिंपली वे टू फाइंड ए बोर्ड, इट विल नॉट बी ए सिंपल टू डू सो इन दी प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। तो क्या लिखा हुआ है?
मैं आपको समझाता हूँ। वाइल चार्जिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, मतलब जब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे आप उनका हिस्सा लोगे, 1 से 2% शेयर लोगे उनके रेवेन्यू का, इज ए सिंपल वे, मतलब ये एक सिंपल तरीका है टू फंड ए वोट, ताकि वोट को जो है वो पैसा मिल सके। इट विल नॉट बी एज सिंपल टू डू सो इन दी प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। लेकिन ये अगर आप लोग प्लेटफॉर्म मतलब ऑनलाइन इकोनॉमी की बात करें तो उसमें ये इतना आसान नहीं होता है। जो ऑनलाइन काम होते हैं ना, उसमें आपको इतनी जल्दी जो है वो फंड प्रोवाइड नहीं होगा। Many platform companies operate as revenue negative or have to raise debt or equity funding to make it year to year। तो बहुत सारे ऐसी प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं जो रेवेन्यू नेगेटिव और हैव टू रेज डेप्ट, मतलब जो रेवेन्यू नेगेटिव है उनका पैसा जो है, उनको फ़ायदा जो है वो कम हो रहा है, और हैव टू रेज डेप्ट, या फिर उनको जो है कर्जा लेना पड़ता है, इक्विटी फंडिंग लेनी पड़ती है, टू मेक इट ईयर टू ईयर्स, मतलब ताकि उनका जो सालों साल जो काम चल रहा है वो चलता रहे। क्वेश्चंस अबाउट दी हाउ दी राजस्थान गवर्नमेंट मेड दी फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ 200 करोड़, वेयर दिस हैज़ कम फ्रॉम। तो क्वेश्चंस राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में कि कैसे उसने जो है वो फाइनेंशियल एलोकेशन दिया है 200 करोड़ का, वेयर दिस हैज़ कम फ्रॉम, ये कहाँ से आएगा, और हाउ प्लेटफॉर्म्स विल वी चार्ज विद देयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन आंसर, या फिर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो किस तरह से चार्ज होंगे, किस तरह से उनसे पैसा लिया जाएगा, विद देयर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन आंसर। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, उनके आंसर हम अभी तक हमें नहीं मिले हैं कि हाउ दी राजस्थान गवर्नमेंट मेड द फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ 200 करोड़, कि कैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वो 200 करोड़ का जो फंड है वो प्रोवाइड किया है, ये पैसा कहाँ से आया है या फिर आएगा, या फिर कैसे जो प्लेटफॉर्म वर्कर हैं उनको, प्लेटफॉर्म्स जो हैं ऑनलाइन, उनको हम चार्ज करेंगे उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो भी अनआंसरेबल है। द चैलेंज अहेड, हमारे लिए आगे का चैलेंज क्या होगा। वर्कर्स बोर्ड्स इन इंडिया हैव बीन थॉट ऑफ एज ए वे टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड द स्टेट अपार्ट फ्रॉम देयर मोर ऑपरेशनल रोल इन क्रिएटिंग ए ट्राईपार्टाइट फोरम एंड इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स। तो जो वर्कर वोट्स है ना इंडिया में, जो बोर्ड्स बनाए जाते हैं, हैव बीन थॉट ऑफ एज ए वे टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, उनको हम किस तरह से देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने के लिए वर्कर्स के बीच में, एंड द स्टेट अपार्ट फ्रॉम देयर मोर ऑपरेशनल रूल, और स्टेट के बीच में अपार्ट फ्रॉम देयर मोर ऑपरेशनल रूल, मतलब उनका ऑपरेशनल रूल तो है ही है, लेकिन और उनको हम किस तरह से देखते हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए वर्कर्स और स्टेट के बीच में, ठीक है, इन क्रिएटिंग ए ट्राईपार्टाइट फॉर्म, मतलब तीनों के बीच में रिलेशनशिप बन सके और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसीलिए जो बोर्ड्स है ना उनको बना। तो आगे क्या लिखा हुआ है, देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट दी कंस्ट्रक्शन बोर्ड। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है कंस्ट्रक्शन बोर्ड का, किस लिए किया जाता है, दैट इट डज़ नॉट प्रोवाइड बेनिफिट्स दैट आर यूजफुल इनफ टू ऑफसेट द टाइम। ऑफसेट का मतलब क्या होता है, मैनेज करना, टाइम, मनी एंड अदर रिसोर्सेज वर्कर्स हैव टू स्पेंड इन ऑर्डर टू रजिस्टर एंड एक्सेस बेनिफिट्स। तो इनका क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है कि ये जो है ना, इट डज़ नॉट प्रोवाइड बेनिफिट्स, मतलब ये ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं जो कि यूज़फुल हों, किसके लिए, टू ऑफसेट द टाइम और मनी और अदर रिसोर्सेज जो वर्कर स्पेंड करते हैं रजिस्टर और बेनिफिट्स को लेने के लिए, मतलब रजिस्ट्री करवाने के लिए अपनी कहीं पे, और एंड एक्सेस बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स फ़ायदे लेने के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है ना, ये जो बोर्ड हैं वो प्रोवाइड नहीं करते हैं जो कि यूज़फुल हों इनके लिए। टाइम विल टेल हाउ ए गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर बोर्ड बिल फेयर। फेयर का मतलब होता है किराया देना या कुछ भी इनको सैलरी देना। तो टाइम हमें बताएगा कि ये जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर बोर्ड है वो किस तरह से फेयर करेंगे। व्हेन गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर टाइम पुअर कंसीडरिंग, जबकि जो ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स है ना इनको टाइम पुअर कंसीडरिंग माना जाता है। टाइम पुअर कंसीडरिंग मतलब इनको फ्री टाइम जो है ना बहुत कम मिलता है। टाइम पुअर का मतलब होता है जिनके पास फ्री टाइम कम हो। दैट दे ऑफन वर्क फॉर पीस मील बेजिस। ये किसके लिए काम करते हैं, पीस मील का मतलब क्या होता है ना, थोड़े थोड़े पैसों के लिए काम करते हैं, जितना काम करते हैं उतना इनको पैसा मिलता है। दैट आर स्ट्रक्चर्ड थ्रू आवरली और डेली टाइम कमिटमेंट्स टू प्लेटफॉर्म, जो कि इनको जो है ना इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है कि कुछ घंटे इनसे मांगे जाते हैं या डेली टाइम इनसे मांगा जाता है प्लेटफॉर्म्स के लिए कि कब तक इनको काम करना है, और उसी हिसाब से इनको जो है वो पैसा मिलता है। देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर कलेक्टिवाइजिंग अटेम्प्ट्स। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं कलेक्टिवाइजेशन अटेम्प्ट्स, मतलब इन सबको इकट्ठा करने के लिए, इन सब बोर्ड्स को इकट्ठा करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो
unclear whether Rajasthan or any other state board will be able to fill the gap in labor rights for platforms and gig workers। तो ये अभी भी अनक्लियर है, अस्पष्ट है कि ये जो वेदर राजस्थान मतलब राजस्थान या फिर कोई और अदर स्टेट बोर्ड क्या वो एबल होगा, क्या उसमें एबिलिटी होगी कि वो इन गैप्स को फिल कर सके जो कि लेबर राइट्स के बीच में है, ठीक है, फॉर प्लेटफॉर्म्स एंड गिग वर्कर्स के बीच में है। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी डज नॉट कंसीडर हाउ टू हैंडल द लेबर राइट्स ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो ये जो कोड आया था ना सोशल सिक्योरिटी के ऊपर 2020 में, ये कंसीडर नहीं करता है कि किस तरह से हमें हैंडल करना है लेबर राइट्स को ऑफ गिग वर्कर्स को, ठीक है। रादर इट ओनली सीक्स टू गिव दैम प्रोटेक्शन। ये सिर्फ उनको, सीख का मतलब होता है प्रयास करना, तो प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं फ्रॉम वल्नरेबल एस्पेक्ट्स, मतलब जो कमज़ोर जो कड़ियां हैं उनको दूर करने का काम करते हैं उनके काम की। Nonetheless, the initiation of the board is a big win for platform workers। लेकिन ये जो इनिशिएशन स्टार्ट हुआ है ना, ये जो शुरुआत स्टार्ट हुई है, ये एक जीत वाली बात है प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, उनके यूनियंस के लिए, विच हैव बीन फाइटिंग टू गेट देयर इश्यूज हियर्ड, जो कि फाइट करते हैं ताकि उनके इश्यूज को जो है वो सुना जाए। द फैक्ट दैट द बोर्ड इज बीइंग सेट अप बिफोर 2024 स्टैंड आउट in the midst of political chatter that state will not implement the new codes until after the general election in 2024। तो क्या लिखा हुआ है? The fact that the board is being set up before 2024 stand out in the midst of political chatter। तो फैक्ट ये है कि जो बोर्ड सेटअप हुआ है ना 2024 से पहले, स्टैंड आउट इन द मिडेस्ट ऑफ पॉलिटिकल चैटर, मतलब ये पॉलिटिक्स के बीच में जो है वो बनाया गया है। दैट स्टेट विल नॉट इम्प्लीमेंट द न्यू कोड्स, कि जो स्टेट है वो नए कोड्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, कब तक? आफ्टर द जनरल इलेक्शन इन 2024, तो 2024 की इलेक्शन के बाद। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल। एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर लिया है। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जिन बच्चों को भी द हिंदू पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है वो इसको पढ़ सकते हैं। नॉलेजेबल वीडियोस हैं, कॉन्टिन्यूसली देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके बाय, जय हिंद।